एप्लीकेशन ऑफ 2x2 गेम। 2x2 मैट्रिक्स के जो गेम हैं उनकी पे ऑफ मैट्रिक्स के हम एप्लीकेशन देखते हैं। द रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स आर मेकिंग प्लान्स फॉर देयर नेक्स्ट कैंपेन। अमेरिका में जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनमें से एक है रिपब्लिकन और दूसरा है डेमोक्रेट्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो है वो अपने नेक्स्ट कैंपेन के लिए, इलेक्शन के लिए प्लान्स बना रहे हैं। द रिपब्लिकन्स आर कंसिडरिंग मेकिंग प्रोमिसेस 1 and 2 इन देयर स्पीचेस। रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि वो अपने स्पीच के दौरान दो प्रॉमिस करेंगे लोगों से। एक प्रॉमिस है प्रॉमिस 1 और दूसरे को उन्होंने कहा है कि प्रॉमिस 2। एंड द डेमोक्रेट्स आर कंसिडरिंग प्रोमिस ए एंड बी, जबकि डेमोक्रेट्स ने प्लान बनाया है कि वो लोगों से ए और बी प्रॉमिस करेंगे। अ टेलीफोन सर्वे ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक टेलीफोन सर्वे के जरिए नीचे वाले इंफॉर्मेशन गेन किया गया है। इफ द रिपब्लिकन्स प्रॉमिस 1 एंड द डेमोक्रेट्स प्रॉमिस ए, अगर रिपब्लिकन्स प्रॉमिस करते हैं अपना पहला वाला प्रॉमिस 1 और डेमोक्रेट्स प्रॉमिस ए करते हैं लोगों से स्पीच में, द रिपब्लिकन्स विल गेन 2000 वोट्स। इस केस में रिपब्लिकन को 2000 वोट्स मिलेंगे। इफ द रिपब्लिकन्स प्रॉमिस 1 एंड द डेमोक्रेट्स प्रॉमिस बी, अगर रिपब्लिकन्स ने 1 को प्रॉमिस किया तो डेमोक्रेट्स अगर उसके बदले में प्रॉमिस बी करता है, द रिपब्लिकन्स विल लूज 1000 वोट्स। तो इसके नतीजे में रिपब्लिकन्स 1000 वोट्स लूज करेंगे। इफ द रिपब्लिकन्स प्रॉमिस 2, अगर रिपब्लिकन्स प्रॉमिस 2 करता है एंड द डेमोक्रेट्स प्रॉमिस ए और डेमोक्रेट्स प्रॉमिस करता है प्रॉमिस ए, द रिपब्लिकन्स विल गेन 500 वोट्स। तो उस केस में रिपब्लिकन्स को 500 वोट्स मिलेंगे। इफ द रिपब्लिकन्स प्रॉमिस 2, अगर वो प्रॉमिस 2 करते हैं एंड द डेमोक्रेट्स प्रॉमिस बी और डेमोक्रेट्स प्रॉमिस बी करते हैं, द रिपब्लिकन्स विल गेन 8000 पॉइंट्स। रिपब्लिकन्स को 8000 पॉइंट्स वोट्स मिलेंगे। राइट दिस एज अ मैट्रिक्स गेम, इसको हमने एक मैट्रिक्स गेम के तौर पे लिखना है। एंड देन डिटरमाइन द ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज एंड द वैल्यू ऑफ द गेम, और उसके बाद हमने देखना है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी और गेम की क्या वैल्यू होगी। तो हम सपोज करते हैं रिपब्लिकन्स को हम शॉर्ट फॉर्म में आर लिखेंगे एंड डेमोक्रेट्स को हम डी लिखेंगे। अगर इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो पहला जो प्रॉमिस है या पहली प्ले है वो हमेशा रिपब्लिकन्स रख रहे हैं, यानी पहले रिपब्लिकन्स प्रॉमिस करते हैं और उसके बाद फिर डेमोक्रेट्स करते हैं। इसके अलावा वोट गेन या वोट लूज की बात हो रही है किसके बारे में, रिपब्लिकन्स के ही बारे में, कि या तो रिपब्लिकन्स वोट गेन कर रहे हैं या वो लूज कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब आप पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे तो उस मैट्रिक्स में जो रो प्लेयर है वो किसको रखना है और कॉलम प्लेयर किसको रखना है, क्योंकि रो प्लेयर ने हमेशा स्ट्रेटजी चूज करनी होती है, उसके जवाब में कॉलम प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी चूज करता है और कॉलम प्लेयर की स्ट्रेटजी हमेशा डिपेंड करती है रो प्लेयर पे। तो इस केस में हमें साफ नजर आ रहा है कि रो प्लेयर कौन है, रिपब्लिकन्स हैं, जबकि कॉलम प्लेयर है डेमोक्रेट्स। अगर हम प्रोमिसेस को स्ट्रेटजीज कंसिडर कर लें तो रिपब्लिकन कौन कौन से प्रोमिसेस करें, प्रोमिसेस 1 and 2, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेटजी है 1 and 2। इसी तरह से डेमोक्रेट्स प्रॉमिस कर रहे हैं ए और बी। अब हम स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। यहाँ से वो कह रहे हैं कि एक टेलीफोन सर्वे के बाद यहाँ से आगे हमारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इफ़ द रिपब्लिकन प्रॉमिस 1, अगर रिपब्लिकन प्रॉमिस 1 को चूज करते हैं एंड द डेमोक्रेट्स प्रॉमिस ए और डेमोक्रेट्स उसके बदले में अगर ए प्रॉमिस करें, द रिपब्लिकन विल गेन 2000 वोट्स। तो इस केस में रिपब्लिकन्स को कितने वोट्स मिलेंगे, 2000 वोट्स मिलेंगे। इसी तरह से इफ द रिपब्लिकन प्रॉमिस 1 एंड द डेमोक्रेट्स प्रॉमिस बी, द रिपब्लिकन विल लूज 1000 पॉइंट्स। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी कि रो वाइज आपने किसकी वैल्यू लिखते जाने, रिपब्लिकन्स के, और कॉलम वाइज किसकी वैल्यू आएंगे, डेमोक्रेट्स की। अब वो कह रहे हैं कि अगर रिपब्लिकन जो स्ट्रेटजी 1 चूज करे और डेमोक्रेट्स बी चूज करे
तो रिपब्लिकन्स को 1000 पॉइंट का नुकसान होगा। तो 1 और बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 और नुकसान होगा तो नुकसान को हम नेगेटिव से शो करते हैं। नेक्स्ट है इफ द रिपब्लिकन्स प्रॉमिस 2। अब अगर रिपब्लिकन्स प्रॉमिस करें 2 को एंड द डेमोक्रेट्स प्रॉमिस ए, द रिपब्लिकन्स विल गेन 500 वोट्स। इस केस में रिपब्लिकन को 500 वोट मिलेंगे अगर रिपब्लिकन्स प्रॉमिस करें 2 और डेमोक्रेट्स प्रॉमिस करें ए। इसी तरह से इफ द रिपब्लिकन प्रॉमिस 2 एंड द डेमोक्रेट्स प्रॉमिस बी, रिपब्लिकन विल गेन 8000। अगर रिपब्लिकन 2 प्रॉमिस करे और डेमोक्रेट्स बी प्रॉमिस करे तो रिपब्लिकन्स को 800 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स, इसको पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ये रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज ढूंढनी है बोथ प्लेयर आर एंड डी के लिए, और हमने गेम की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब हम देखेंगे ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर डी। डी यानी डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि डेमोक्रेट्स हमारे क्या हैं, कॉलम प्लेयर्स हैं, तो इनके लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगी, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखें तो इनकी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगी Q1 और Q2। क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेट्स की स्ट्रेटजी कॉलम वाइज शो हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉलम के फॉर्म में Q1 Q2 लिखा। तो Q1 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ऑप्टिमम स्ट्रेटजी के लिए। Q1 का फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल टू डी माइनस बी ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी। इसी तरह Q2 के लिए ये फॉर्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो Q1 इक्वल आएगा, यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो D माइनस बी क्या होगा, 800 माइनस B है हमारे पास 1000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 800 प्लस 1000 ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2000, सॉरी यहाँ पे 200 नहीं 2000 है, 2000 प्लस D आ जाएगा 800 माइनस B है 1000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस C है 500। इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6/11 के इक्वल Q1 की वैल्यू। अब Q2 फाइंड करते हैं तो Q2 इक्वल होगा A माइनस C, यानी कि 2000 माइनस C हमारे पास है 500, यहाँ पे लिखेंगे 500 ओवर ये आ जाएगा 2000 प्लस 800 प्लस 1000 माइनस 500। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन तो हमारे पास Q2 भी आ जाएगा एंड Q2 इज इक्वल टू 5/11। इसका मतलब डेमोक्रेट्स की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या है, इनकी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी Q1 है 6/11, यहाँ पे लिखते हैं 6/11, और Q2 है 5/11। इनका हमेशा सम 1 के इक्वल आएगा क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज को शो कर रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर रिपब्लिकन, पहले डेमोक्रेट्स हमने देखा है, अब रिपब्लिकन्स का देखते हैं। तो इनके ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि रिपब्लिकन्स हमारे रो वेक्टर हैं यानी कि रो प्लेयर हैं, इसलिए इसका जो वेक्टर बनेगा या मैट्रिक्स बनेगा वो एक रो मैट्रिक्स बनेगा P1 P2। तो P1 फाइंड करने का और P2 फाइंड करने का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे रख लेते हैं ताकि इसको लिखने में हमारे लिए आसानी हो जाए। P1 इज इक्वल टू D माइनस सी, D यहाँ पे है 800 माइनस C इज इक्वल टू 500, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2000, और प्लस D है तो प्लस 800, माइनस B माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1000, और इसी तरह से लास्ट में आएगा माइनस 500। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा P1 इज इक्वल टू 1/11। अब इसको यहाँ से हटा देंगे ताकि P2 के लिए जगह बन जाए।
P2 अब हमने फाइंड करना है। P2 इज इक्वल टू A माइनस बी। ए है 2000 माइनस बी है 1000, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओवर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो P2 इक्वल आएगा 10/11 के। इसका मतलब ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर रिपब्लिकन्स क्या है? P1 है 1/11 और P2 है 10/11। ये इन दोनों के ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज हैं। अब लास्ट में हमने फाइंड करना था वैल्यू ऑफ द गेम। तो इसके लिए हम मैट्रिक्स को इधर ले आते हैं ताकि वैल्यू फाइंड करने में आसानी हो। वैल्यू ऑफ द गेम, न्यूमरेटर में इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके लिखना है। A इंटू डी आएगा 16, 1,600,000 माइनस BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 500,000 ओवर डिनोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर सेम रहेगा इस तरह से। और अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2,100,000 ओवर 3,300। ये 2 zeros इन 2 zeros से कैंसिल हो जाएंगे। 3 11s are 33, 3 7s are 21। तो इस तरह से ये इक्वल आ जाएगा 7,000 ओवर 11 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे V इज इक्वल टू 7,000 ओवर 11। तो ये वैल्यू ऑफ द गेम कहलाएगी। और अगर हम देखें ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज को, तो अगर रिपब्लिकन्स के लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी? प्रॉमिस A चूज करने की प्रोबेबिलिटी है P1, सॉरी प्रॉमिस I चूज करने की प्रोबेबिलिटी है P1 और प्रॉमिस 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी है P2। तो वो अगर इस प्रोबेबिलिटी से चूज करें तो उनके लिए बेस्ट होगा, ऑप्टिमम सिचुएशन होगी। इसी तरह से डेमोक्रेट्स अगर अपना प्रॉमिस A की प्रोबेबिलिटी रखे 6/11 और प्रॉमिस B चूज करने की प्रोबेबिलिटी रखे 5/11, तो ये इनके लिए ऑप्टिमम होगा। तो आज की वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ 2x2 गेम देखा।